नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते तो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। कल रात को बच्चे थोड़ा बहुत खा के सोया है, यानी ना के बराबर। तो सबसे पहले उठ के मैं उन्हें दे रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज जो है कुछ भी बनाऊँगी नहीं, इन्हें ब्रेड में जेम्स लगा कर दूँगी। जो मिक्स फ्रूट्स जेम्स आता है ना, वो लगा कर दूँगी। और यहाँ पे ब्रेड बची हुई है मेरे पास में 6 पीस। तो 6 पीस में हम तीनों जने के 2-2 पीस करके आराम से हो जाएगा। अगर मैं 2 पीस एक्स्ट्रा रख दूंगी ना तो फिर वो सूख ही जाता है फ्रिज में रखी हुई। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी खा लूँगी तो कम हो जाएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। ना तो बचने का झंझट रहेगा और ना ही परेशान होने का। कई बार फफूंद भी लग जाती है अगर ज़्यादा ब्रेड हो जाती है तो मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को दे दिया है। और उसके बाद में मैंने ले लिया है। अभी तक मैंने चाय वगैरह नहीं लिए हैं, देखते हैं आज कैसा क्या कंडीशन होती है। अगर सब कुछ सही रहा तो थोड़ा बहुत चाय पीऊँगी। अगर बच्चे थोड़ा परेशान करने लगे तो हो सकता है नहीं भी पीऊँ, कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद में हम सब चले गए थे बाज़ार यानी मार्केट में, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था। सोनू के पास में कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं है, छोटू के पास भी नहीं है। तो दोनों के लिए थोड़ा सा कपड़ा मंगवाना ज़रूरी था। मच्छर इतना ज़्यादा है, दोनों बच्चों को काटता है। और छोटू के पास तो एक जोड़ी चप्पल भी नहीं था, तो इसलिए छोटू के लिए 2 जोड़ी चप्पल लेके आई हूँ। लेकिन ये बच्चा है, चप्पल लाते लाते एक जोड़ी चप्पल तोड़ भी दिया है। क्या कर सकते, कोई बात नहीं। तो 2 जोड़ी चप्पल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। सस्ता तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन ये चप्पल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का होता है, जो इजीली टूट वगैरह जाता है। लेकिन मैं फिर भी लेके आई जानबूझ करके। कोई बात नहीं, बच्चा है, चप्पल ही तो है, कितने दिन पहनेंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़ी चप्पल है। और छोटू के लिए कपड़ा लेकर आई हूँ, टी शर्ट और पजामी फुल लेकर आई हूँ। वजह ये है मच्छर ना काटे बच्चों को। पर ये जो पजामी है ना, ये सोनू के लिए पजामी है। सोनू के लिए टी शर्ट लाने के लिए इस टाइम मेरे पास पैसा बचा नहीं था, पूरा पैसा खर्च हो चुका था। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी मार्केट में तो लेके आऊँगी। और फिलहाल उसके पास जो पुराना टी शर्ट है उसी में पहन लगाइए। तो दो यहाँ पे 2 देख सकते हैं पजामी है, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन एक का लंबाई थोड़ा सा छोटा है, एक का बड़ा। उनकी दुकान में था ही नहीं तो फिर ऐसे लेके आई। और ये है छोटू का पजामी, शायद थोड़ा सा छोटा छोटा सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस ये बरसात का सीज़न कट जाए। ये जो कपड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बिल्कुल ही परफेक्ट है, सही रहता है। इस कपड़े को गर्मी में भी पहन लेगा और बरसात में भी पहन लेगा, सही रहता है। तो यहाँ पे बच्चों की 2-2 जोड़ी पजामे आ गया। ये होगा छोटू का टी शर्ट। और कलर इसके पास जो है इस तरह की पहले भी था और ये कलर सेम कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छोटू भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ ना, तो उसे अच्छा तो लगेगा। पर ये कपड़े अभी पहनाऊँगी नहीं, 1-2 दिन बाद में पहनाऊँगी। तो ये सारे जो है मुझे सामान लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। घर का काम नहीं कर पाई थी मैं पूरी तरह से। सुबह उठी थी, नाश्ता करी थी, उसके बाद में दोनों बच्चों को नहलाना हो गया था, नहला के और कुछ काम और भी दूध वगैरह लाना हो गया था, सब्जी काटना था। तो वो सब काम करके निकल गए थे हम मार्केट। तो मार्केट से आने में ही ना हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। आप जानते हैं दोनों बच्चों को साथ में लेकर अगर बाज़ार जाते हैं तो कितना ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसी में काफ़ी समय लग गया था मुझे। घर आए थे तो बिल्कुल शाम ढलने लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए इन सारे सामानों को पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी अगर निकालूँगी बाहर तो बच्चे ख़राब कर देंगे। रख देती हूँ, सोच रही हूँ 1-2 दिन में कुछ मेरे पास प्लान है। तो अगर वो प्लान सक्सेस हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। तो इसीलिए बताऊंगी नहीं, क्योंकि कोई भी बात है ना पहले नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फिर हो सकता है काम नहीं हुआ तो फिर कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो छोटू का पैंट तो मैंने यहाँ पे पैक कर लिया है, लेकिन वो पहन रहा है अपना सोनू का पैंट, क्योंकि हमेशा उसे भाई का पैंट ही अच्छा लगता है। भाई का पैंट ही परफेक्ट लगता है, चाहे उसके लिए कितना अच्छा ला के दो। चाहे सोनू का पुराना पैंट भी होगा ना तो भी उसे अच्छा लगेगा। देखिए किस तरीके से ज़बरदस्ती पहन रहा है, नहीं आ रहा है तब भी। ये उसका जिद है और ये शुरू से ही करता है, जब से इसने अपना होश संभाला है तब से ये हमेशा से सोनू का ही कपड़ा पहनता है। चाहे नहीं भी आएगा ना तो भी पहनेगा, इसके बस चले ना तो मेरा भी कपड़ा पहन ले। तो छोटू का तो मैंने रख दिया, सोनू का बाहर रख दिया, क्योंकि उसे अभी पहनाऊंगी। शाम की टाइम होता है ना तो मच्छर बहुत ज़्यादा है, पैरों में काट काट के उसका पूरा पैर सूज जाता है, लाल हो जाता है और फिर वो बीमार भी तो ज़्यादा पड़ता है। देखिए बदमाश ने फाइनली जो है पूरे पैंट को अपने अंदर डाल ही लिया। सोनू हंस हंस के लुटपुट हो रहा है, क्योंकि उसकी ऐसी हरकतें देख के वो परेशान तो होता ही है।
और वो फ़नी भी लगता है क्योंकि इतना लंबा पैंट है, उसे नहीं संभाला जा रहा है, लेकिन वो फिर भी खुद का नहीं पहनेगा, उसका भाई का ही चाहिए और वही उसको पसंद है। और मैं अगर कहती हूँ कि उसे खोल दो, आप अपना पहन लो, कहता नहीं वो अच्छा नहीं है और आप मेरे लिए अच्छी चीज़ें लाते नहीं हो, भाई के लिए अच्छी चीज़ें लाते हो। तो फाइनली उसने कब्जा कर लिया है। अब ये जब तक नहीं खुलेगा जब तक उसी के पास रहेगा, लेकिन वो उसे पहन कर चल नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो कैसे चल सकता है। तो परेशान तो हो ही रहा था। और जब मैं मार्केट से कपड़े वगैरह लेकर आ रही थी तो हाथों हाथ जो है सब्जी भी लेके आई हूँ। सब्जी में मैं यहाँ पे 2 गठरी हरा धनिया लेके आई हूँ क्योंकि मुझे चटनी बनाना है, इसलिए 2 गट्ठी लाई हूँ, बाकी 2 गट्ठी नहीं चाहिए होती है। 1 गट्ठी हफ्ते भर चल जाता है। और गर्मियों के सीज़न में अगर फ्रीज में भी हरा धनिया रख देते ना, चाहे आप कितना ही मतलब सेफ्टी के साथ रखो, ख़राब हो ही जाती है मेरी द्वारा। तो अगर लंबे समय के लिए हरा धनिया को स्टोर कैसे करें आप सबको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 गट्ठी यहाँ पे पालक लेके आई थी क्योंकि अभी बरसात स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले एक बार जो है पालक में लेके आई हूँ, इसके बाद में है ना दोबारा पालक और नहीं ला पाएंगे क्योंकि पालक में फिर लट्टे आने लग जाते हैं। लट्टे का मतलब कीड़े वगैरह गंदगी आने लग जाता है, तो उस टाइम फिर नहीं खाती हूँ मैं। बस ये लास्ट पालक है, उसके बाद मैं नहीं लाऊंगी। आज मैं थोड़ा सा फल फ्रूट्स ज़्यादा लेके आई हूँ, यानी मैं 15 दिन का सामान बच्चों के लिए इकट्ठे लेके आई हूँ। 15 से 20 दिन का ये कन्फर्म है। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी अंगूर में लेके आई थी आधी किलो, और आधी किलो में यहाँ पे लेके आई हूँ खरबूजा, यानी 50 रुपये का खरबूजा लेके आई हूँ, 50 रुपये का अंगूर। और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ 50 रुपये का लहसुन। 60 रुपये की आधी किलो दे रहे थे साबुत, तो 10 रुपये कम था तो मैंने टूटा हुआ ही ले लिया। क्या फ़र्क पड़ता है, तोड़ कर ही तो छिलना है। लेकिन ये है कि ये जो दाना है थोड़ा छोटा है, लेकिन 10 रुपये बचाने के लिए छोटा ही ले लिया। और थोड़ा सा करेला, यानी 2 करेला और 2-4 बैंगन है जो आधी किलो चढ़ा था, वो लिया था हमारे 10 रुपये का, यानी 10 रुपये का बैंगन, 10 रुपये का करेला, 20 रुपये का आधी किलो चीज़ चढ़े थे। और यहाँ पे शिमला मिर्ची मैंने लिया था मेरे काम के लिए, और छोटू ने लिया अपने लिए भिंडी। कहता है मम्मा भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, तो फिर उस वहाँ पे लेना पड़ा मजबूरन। और कस्तूरी मेथी लाई हूँ क्योंकि हरा धनिया अब रहेगी नहीं और मुझे चाहिए होती है, मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं कस्तूरी मेथी लेकर आई हूँ। तो बच्चे यहाँ पर बोल रहा है हमें थोड़ा खरबूजा खाना है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उनको काट के दे दूँ क्योंकि बच्चा है और उनकी इच्छा हो रही होगी। इस सीज़न का है ना, पहली बार मैं लेके आई हूँ ये खरबूजा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन छोटू अपना पेन को संभालने में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है, तो मैंने उसे कहा पेंट खोल ले, उसके बाद में तुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंट में तो पूरा ख़राब कर देगा। सोनू के लिए लाई हूँ, जैसे वो पहनेगा, मीठा है ये खरबूजा, तो मक्खी वगैरह बैठेगा वो वैसे परेशान हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसने उतारा है। और यहाँ पे खरबूजा जो लिए हो ना, 100 रुपये का 3 किलो मिल रहा है हमारे यहाँ पे। और ये साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा है, बिल्कुल ही छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आधी किलो खरबूजे में 3 चढ़ा है, तो देख सकते 3 खरबूजा कितने छोटे छोटे हैं। तो बच्चे खा लेंगे आराम से, दोनों बच्चे एक टाइम खा लेंगे तो हो जाएगा, 2 टाइम नहीं होगा क्योंकि छोटा साइज़ है ना, इस वजह से। तो मैं तो नहीं खा पाऊंगी क्योंकि इतना सा खरबूजे में आप बच्चे को दोगे कि खुद खाओगे। वैसे भी गर्मी का सीज़न है, थोड़ा बहुत अगर बच्चे फल फ्रूट वगैरह खा लेंगे तो सही रहता है। मेरे बच्चे फल फ्रूट तो खा लेते हैं, लेकिन मेरा नसीब ही नहीं है लाने का। और 15 दिन के लिए सामान इसलिए लेके आई, हो सकता है मुझे थोड़ा सा बाहर जाना हो जाए। अगर बाहर जाना होगा, मैं अगर घर पे मतलब इनको फल फ्रूट वगैरह दे के किसी काम के लिए निकल जाती हूँ ना, बच्चे रोटी और चावल वगैरह तो नहीं खाते हैं, यानी सॉलिड तो नहीं लेता है हैवी वाला, लेकिन फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ले लेता है खुद से। जैसे मैं अंगूर वगैरह उनको धोके दे के जाऊँगी ना, तो दोनों बच्चे फ्रूट्स ले लेंगे, अंगूर खा लेंगे या फिर कोई भी केला वगैरह होगा, यानी कुछ भी फल फ्रूट दे दूँगी तो वो लोग खा लेंगे आराम से। चाहे ड्राई फ्रूट्स भी दूँगी ना मेरे बच्चों को तो वो भी खा लेंगे। लेकिन ये है ड्राई फ्रूट्स तो फ़िलहाल है नहीं, और जो फल फ्रूट्स है इसलिए लाई हूँ थोड़ा ज़्यादा। देखते हैं अगर जाना होगा तो सही रहेगा, और अगर नहीं जाना होगा तो मैं तो घर पे रहती हूँ। अदरक लेके आई थी, अदरक मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, ज़रा सा भी नहीं है। शॉर्ट से काम चला रही थी। शॉर्ट आप लोगों को पता होगा, अदरक को सुखाकर बनाते हैं दुकानदार, उसके बाद में वो लोग सेल करते हैं। तो 10 रुपये का सौंफ जो है थोड़ी सी देता है, कुछ ग्राम की जितना। तो मेरे पास शॉर्ट एनी टाइम रखी हुई रहती है क्योंकि सोनू का जुकाम लगती रहती है ना, तो सूखा अदरक या फिर फ्रेश अदरक मुझे चाहिए होती है। तो सूखा अदरक से मैं इतने दिन से काम चला रही थी, यानी इंतज़ार कर रही थी कब बाहर जाना हो, उसके बाद में सामान आए। तो आधी किलो अदरक लेके आई थी। अदरक बहुत ही मस्त था, बिल्कुल ही फ्रेश था। और 1 किलो यहाँ पे अनार लेके आई हूँ, लेकिन अनार सही नहीं है। सोनू को बोला काट के दे दूँ छोटा सा, बोल रहा नहीं हमें नहीं खाना, तो मना कर दिया। कोई बात नहीं, फ्रीज में रख दूँगी, जैसे
टाइम मिलेगा वैसे काट के दे दूँगी। 1 किलो संतरा लेके आई थी, 1 किलो संतरा 100 रुपये के दिए हैं और ये लास्ट सीज़न चल रहा है इसलिए लास्ट बार लेके आई हूँ। इसके बाद में यानी अगले शनिवार तक आते आते शायद दोबारा देखने को ना मिले संतरा वगैरह, क्योंकि सीज़न ख़त्म है। तो केला 1 किलो लाई थी, बच्चों ने तो खा लिया था और यहाँ पे जो बचा खुचा है मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरी भी इच्छा हो रही थी। और केला अगर गर्मियों में रख देते हैं ना तो ख़राब हो जाती है, नहीं तो ख़राब मतलब नहीं भी होगा ना तो छोटू उसको मसल के ख़राब कर देगा। तो यही था आज मेरा बाज़ार का सामान। बस सब्जी थोड़ा सा आया है, बस कपड़े वगैरह के लिए गई थी क्योंकि कपड़ा मेरा मेन था। और अभी बेचारा पैंट तो खोला है लेकिन उसका पैंट का जो एक मोह होती है ना, माया होती है ना, वो उससे नहीं छूट रहा है। वो उसको लेके पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। मुझे बिस्तर को क्लीन करना है क्योंकि सुबह तो नहीं कर पाई थी लेकिन अब करूँगी। अब मुझे किसी भी हाल में करना ही है। देख सकते हैं बिस्तर का हालत देखकर कोई कहेंगे नहीं इस बिस्तर में कोई सोते भी होंगे, क्योंकि बिस्तर का जो सिंगल बेडशीट है वो कहीं और है, कुदरा कहीं और है। अब बिस्तर को क्लीन करने लग रही हूँ तो भी ये लोग अशांति करे जा रहा है। अगर काम करते टाइम बच्चे ऐसा करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने भी माएँ हैं जिनके भी छोटे बच्चे हैं क्या मन करता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बिस्तर जो है क्लीन करना है और आपके बच्चे बिस्तर में कुछ इस तरह की हरकतें करता हो तो आपका मन क्या करता है। जो आपका मन करता है ना वही मेरा मन कर रहा है, बिल्कुल सेम। और मुझे पता है एक माँ का मन क्या करता है इस टाइम। तो फाइनली मैं सारे बेडशीट वगैरह उतर लिए। मैं सोचा था मच्छरदानी को खोलूँगी नहीं, लेकिन छोटू के भागादौड़ी के चक्कर में मच्छरदानी के जो धागा होता है ना वही टूट गई। अब देखिए वो बंदा इतना झाड़ने के बावजूद भी है ना बिस्तर में से नहीं उतर रहा था। फाइनली कैमरे को ऑफ करके उसके बाद में बड़ी मशक्क़त के बाद में उसको निकाला है यानी उतारा है। फिर मैं यहाँ पे धुला हुआ बेडशीट को बिछा दूँगी। यानी कपड़ा धोती हूँ ना वापस से धोने के लिए कपड़ा तैयार हो जाता है बहुत सारा। और हमारे बाथरूम के लाइट ख़राब हो चुके हैं और गटर के भी लाइट ख़राब हो चुके हैं। बाथरूम गटर मेरा अलग अलग है, दोनों के लाइट ख़राब हो चुके हैं। अब दोबारा से प्लम्बर को बुलाऊं तब जाके सही होगा। अभी तो हाथ में पैसा नहीं है, बुलाऊंगी तो फिर कूलर को भी दिखाना होगा क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। कूलर अगर सही नहीं कराऊंगी ना तो बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। तो बस इसी तरीके से कट रही है दिन किसी भी तरह से। कौन सा काम किस टाइम करती हूँ कोई आता पता नहीं है। सुबह का काम शाम को, शाम का काम दोपहर को, दोपहर का काम रात को, कुछ भी नहीं समझ में आ रही है। और बहुत दिनों से तो नेटवर्क भी मेरे साथ में है ना, यानी जो इंटरनेट है वो भी मेरे साथ गेम खेल रहा है। सुबह अगर वीडियो अपलोड लगाती हूँ कभी दूसरे दिन सुबह तक होता है, कभी रात तक होता है, तो कभी 2 दिन बाद में तक होता है। यानी वीडियो पोस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे समझ नहीं आता नेटवर्क का क्या इलाज करूं। और देखिए बाबू अभी तक यहाँ पे ही बैठा है, बस वो ये मन ही मन बोल रहा है कि आप अपना काम करो, बेडशीट वगैरह बिछाओ, उसके बाद में मैं तो अपना काम करूँगा ही करूँगा, चाहे आप जो कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। बस 10 मिनट के लिए खुद के तसल्ली के आप बेडशीट को बिछा तो दो। आगे का प्रोसेस करने के लिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, करो आप अपने आराम से। तो फाइनली उसको साथ में लेकर सारे काम को कंप्लीट किया, यानी बिस्तर को क्लीन किया। और ये महाराज चल गया बिस्तर में, यानी 10 मिनट भी नहीं लगेगा इस बिस्तर को दोबारा से ख़राब करने में। कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं का बिस्तर है, करते रहे। बस ये जो सिंगल वाला बेडशीट है और जो गुदरे हैं, यानी पूरा बेडशीट वगैरह सब कुछ नीचे उतार देता है ना तो फिर सोना नामुमकिन हो जाता है। कई बार क्या करती हूँ ऐसे में सो जाती हूँ क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ही बुरी तरीके से बिस्तर वगैरह बेडशीट वगैरह नीचे गिरा देता है तो फिर दोबारा से करने का मन नहीं करता, तो फिर ऐसे ही सो जाती हूँ। कुछ लोग मेरी वीडियो को देख के ऐसे सोचते होंगे कि है ना कैसे रहती है। कोई बात नहीं अगर आप लोग ऐसे सोचते हो तो, क्योंकि मेरी स्थिति कुछ इस तरह की है। देख सकते हैं कितने सारे कपड़े वापस से निकल गए धोने के लिए और बाथरूम में और भी कपड़े पड़े हुए पहले से। तो कपड़े वगैरह गंदा जो भी था बाथरूम में रखने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम सब्जी बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बच्चों को नींद आ चुकी होगी क्योंकि बाहर जब जाते हैं ना तो बाहर से आने के बाद में बच्चे ऑलमोस्ट थक तो जाते ही है। और घर पे आने के बाद भी बहुत सारा मैंने काम किया, उसके बाद में रसोई में आई हूँ। अगर सब्जी बनाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए बच्चों का फेवरेट है चीनी का पराठा, जो कि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। इतने रात को वो लोग ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, 2 चीनी का पराठा 2 भाइयों के लिए बनाऊंगी और 2 रोटी मेरे लिए बनाऊंगी। मैं रोटी चटनी के साथ खाऊंगी
क्योंकि मुझे चीनी का पराठा उतना अच्छा नहीं लगता और फिर चीनी भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है पराठा बनाने के चक्कर में। फिर मैं चाय का भी लत लगा रखी हूँ, तो चाय के चक्कर में भी चीनी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी वजह है, यानी कुल मिलाकर ये है। रात को बच्चों के लिए 2 पराठा बनाऊंगी, बस मेरे लिए भी पराठा बनाऊंगी, लेकिन वो सिंपल रहेगा। क्योंकि ऑयली वाले तावा पर अगर सोचते हैं ना कि हम पराठा नहीं रोटी बनाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मंजा हुआ तावा रहता है, तब भी जाके 2 रोटी पहले बनती है। और अगर मैं अपने लिए पहले रोटी बनाने लग जाऊँ तो फिर बच्चे चिल्लाएंगे, छोटू बोलेंगे मेरे को पहले नहीं दिया खाना, आप सादा रोटी बना दिया। वो रोने लग जाता है, वो ये नहीं समझता है कि मम्मी बना देगी बाद में। तो इसलिए पहले बच्चों के लिए बना दूंगी ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और जैसे पराठा बनते हैं बच्चे वैसे भी आ जाते हैं रसोई में। क्या पता उनको पराठा की खुशबू आती होगी क्या। अभी तो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग घ्राण को महसूस कर पाते होंगे, लेकिन फिर भी जैसे खाना बन जाता है ना, मेरे बच्चे ऑटोमेटिक ही मतलब आ जाता है खाने के लिए। और छोटू तो रसोई में कई बार चक्कर काटता रहता है कि मुझे कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो खाने को। तो उसकी वजह से खास करके ना मुझे थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है। वैसे मैं किसी भी काम को है ना टाइम पर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं कभी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई टाइम का ठीक नहीं है। मैं अगर कभी भी ये बोल दूँ कि मैं इतने बजे लाइव आ रही हूँ, तो वो टाइम कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि मतलब मुझे उस टाइम पर कभी फ्री नहीं हो पाती हूँ खुद को, इसलिए मैं कभी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं डालती हूँ तो किसी और चीज़ की, लेकिन ये नहीं कहती हूँ कभी कि मैं आज शाम को आ रही हूँ या फिर कल आने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास इस तरह के टाइम होता नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम शायद नहीं होता है, बस थोड़े दिनों के बाद। और वे भगवान के अगर आशीर्वाद बना रहा ना, तो ये दिन जिस तरह से कटी है, आगे आने वाले दिन भी जब तक बच्चा बड़ा ना हो तो कटी जाएगी। और साथ में आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद तो है ही, तो मुझे इससे बढ़कर और कुछ चाहिए भी नहीं। परसों के दिन मैंने दही जमाई थी, तो उस दही में से मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था। बाकी दही रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन दही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खट्टा बन गया ना, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। बच्चों ने तो नहीं खाया, लेकिन मैंने रायता बनाया था ना, बहुत अच्छा लगा था। और बाकी बहुत सारे दही अभी भी रखी हुई है, तो इसलिए दही वगैरह 2 दिन हो गया जमाई नहीं। और आज हमारे यहाँ पे है ना बरसात हो रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वहाँ भी बरसात हो रही है क्या। कल तो बहुत तेज़ तेज़ आंधी चल रही थी, तो कल ही मुझे लग रहा था बरसात ज़रूर होगी। तो इसलिए बहुत सारे मेरे पास कपड़े था, मैंने सारे कपड़ों को धो दिया है, बाथरूम के अंदर सुखा दिया है, सूख तो जाएगा। लेकिन ये है बरसात आने की वजह से ना मौसम में थोड़ा सा नमी हो गई है। बस मुझे सोनू को लेकर टेंशन होती है, कहीं उसको जुकाम खांसी का प्रॉब्लम ना हो जाए। जो हमेशा होता है ना, वो तो माँ के मन में टेंशन होती है, चाहे कितना भी आप सोचो नहीं, लेकिन वो हो ही जाता है अपने आप में एक सोच। तो बच्चों का पराठा बन चुका था, बच्चे ले जा चुके हैं उस रूम में, खा लेंगे वहाँ पे। आज मेरे पास बर्तन एक भी नहीं है, यानी सारे थाली जो है सिंक में हो रही है। मुझे टाइम ही नहीं मिला बर्तन करने के लिए, सुबह से लेकर सारे दिन का बर्तन आज मेरा सिंक में रखी पड़ी है। और पराठे के साथ में यहाँ पे हरा धनिया की चटनी, यानी हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। साथ में यहाँ पे ले लूँगी मैं थोड़ा सा छाछ, क्योंकि मैं जिस दिन भी रोटी वगैरह खाती हूँ ना, रोटी खाने से मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता है। और ख़ास करके पराठा बना रही हूँ तो पेट में जलन होती है। आप सब जानते हैं गर्मियों के दिनों में सभी के घरों में छाछ ज़रूरी हो जाती है।